ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज़्यादा हो, हाथ पांव थोड़े अलावा। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी ज्यों के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन, तो वहाँ जाकर सुख मिलेगा आपको। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहाँ कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड, गारा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। आज प्रधानमंत्री बन जा कोई, और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनिया भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि जैन धर्म का इतिहास। महावीर जैन वाली आत्मा थी, और वो मारीची नाम से पहले ऋषभदेव का पोता था। उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो वेद अनुसार साधना करने वाला, 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा, कुत्ता, पता नहीं कितनी योनि, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया। और फिर कुत्ता बन गया। बाढ़ में जाओ देव पद जब कुत्ता बन के खड़ा है। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुत्ता, सुअर, गधा और बुगला, ना जाने कितने जुनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा। राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं, और भिक्षुक हो के तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया, रोटी टुकड़ा 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के, सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊंगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3, 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक। और साधना कौन सी करते थे, ये डड़े डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है, और उसे क्या मिला। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया।
इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुण्यात्मा, ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई सरपंच बोल रहा हूँ फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे, मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं, जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, युग काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके ग्रस्त कर्म से तैयार रखता है, और उसको युवा होने तक उसको पता है ये मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, परवरिश जारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा दर देता है कमल के फूल पर ठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहाँ बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भगत कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोल रहा है, अरे नो बैठ जा कड़का, मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जा, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जूड़े लगा लिए, और प्रेत बन रहा थानेदार। तो ऐसे ही उस लेखराज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत, वो बोलने लग गया, आँख लाल होगी। दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम। और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो, और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीश की पदवी है। अब पुण्यात्माओं, इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है। 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है, और ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासन काल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासन काल में और कोई ऐसा तप साधना ना कर ले
जिससे तेरा राज चला जा। इसलिए ये यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की जो उसके अंतर्गत, वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करें थे, और एक मेनका नामक परियागी इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसकी झोपड़ी में रही, एक लड़की होते और छोड़ के चली गई। अक्षयवाल ऋषि जी तेरा कर दिया काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे। और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, इन पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र, उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मार्कंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे अपने आत्माओं, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। अब मार्कंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योति निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप, और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने। हठ योग ये कहाँ से लाए? हठ योग कोई वेद में हठ योग नहीं है, और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहाँ से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा। तो इसने बताया कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया, 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल ने आकाशवाणी करके। इसने सोची भगवान का आदेश है, और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप, और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करें, ये फिर तो बाकी समाधि में ज़्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज़ है? जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे आप आध घंटे इस मन में टिका नहीं सकते, कभी उठोगे कभी बैठोगे कभी इधर देखोगे, चल वहाँ घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे आँख पाड़े बैठा रहे, क्यों उसमें नए नए बकवाद इस मन को दिखे तो वहाँ टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोजा इन्होंने भगवान और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहाँ से हो रहा है वहाँ उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं, उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया, चैनल उसमें वो क्या देख रहा था, ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वटवट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद है, अपनी पूंजी नाश करनी है, पुनों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहाँ कमरा ले लेकर आए होटल में और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है। 2 महीना में उसने फूक फाक के खा के मौज माज कर कर वापस जेब कटवा के अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार ये स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों, और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नाश कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुण्यों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं।
पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई, और वहाँ जो कुछ हो रहा था नाच गाना वो वहाँ देख रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, अप्सरा, उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी, उसने आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी, और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए, तो लास्ट में नीवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन वहाँ के नाचने वालियों की नौकरानियाँ थी, पैर धोया करती, उनके धोती हैं। तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पनों से वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई कि आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, नहीं तो मैं दुहागन की जाऊंगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने युग हो गए डले डोत्या ने। जैसे परमात्मा ने कहा है कि भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रसा। ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना? 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी की एक दिन का 72 चौकड़ी युग, एक 72 चतुर्युगी लमसम 72 चतुर्युग का शासन काल होता ये एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं नो की नो बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तो मरेंगे जबकि एक रहेगी। तब वो कहती है उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा युग पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा फिर मुझे वहाँ किस लिए ले जावे थी, इसे गंदे लोक में जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने। तो वो कहती है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे।
मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गदी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू आप मान रही कि मैं गदी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहाँ से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, अरे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गदा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने ने, मुझे जरूरत नहीं। अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तू छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूँ, या कर ले। अपने आत्माओं, मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, कंप्लीट मोक्ष नहीं है, संपूर्ण मोक्ष नहीं। अब देखो पुण्यात्मा क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर, या कोई अच्छा डॉक्टर है, या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है। अब उसको कोई समझावे न्यू जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इब तो मैंने मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता, अब फिर के देखा गदा बने पाचा, फिर तो कुमार देखेगा तने, 2.5 मन का बोरा कड़ पर मारेगा, लठगट्टों पर, घुटनों पर। देखना, अब देख जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडेय ऋषि बता रहा था, उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहाँ गए हुए प्राणी वापस आएंगे, फिर खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है। ले और कल्याण कराओ, 2 अक्षर की बात है। अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुणराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया, फिर भी जन्म मृत्यु रहा। फिर क्या बताते हैं, अब जैसे आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, देवी भागवत देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस से प्रकाशित में स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दुर्गा अपनी माता को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों देवता नासवान, तो पुजारी भी नासवान, उनका वो स्थान उनको नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये काल है, ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी। अब जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, उसके बाद ऐसे 70,000 बार जब शिव मर लेंगे तो एक बार ये ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, एक इसके ब्रह्मांड का नाश होगा। और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, एक युग, नोट चतुर्युग, ओनली एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का उसका महीना होगा, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की भी आयु है, और वो भी मरेगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो है वास्तव में अविनाशी, जो इन दोनों से भी अन्य है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है
कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सब प्राणियों का जो उत्पादन करने वाला है। अब क्या है, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा दस मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे। एक बार जीवित मर के देखो, जीवित कैसे मरना है। एक तो संसारिक इन चोचलों से, इन झूठे सुख से वापस हटाना मन को, बीड़ी शराब मांस तमाकू, लोग दिखावा कोठी बनाना, लोग दिखावा ब्याह में शादियों में बकवाद करना, नाचना गाना। एक तो इनसे आपने मन हटाना है, लोगों की बकवाद देखकर उधर बहना नहीं है, उधर नहीं जाना है। और दूसरा मरना ये है, जैसे आप जिन वस्तुओं के लिए सारा इकट्ठी करने के लिए, संपत्ति के लिए अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हो, आजीवन, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है और जोड़ा जाड़ा रह जाता है, आप कहीं पशु बनकर घूम रहे होते हो। ऐसा धोखा आपके साथ है। अब क्या बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में, और उसने सुबह जल्दी वापस आकर कोई मकान बना हुआ था, घना जरूरी काम था, रातों रात जा रहा था कि जल्दी आकर ये काम करूँगा। नाइट सर्विस में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, नाइट सर्विस वाली बस, वही मर गया। अब स्पीड तनो खींच रहा था, रात ने भी समय निकाल कर सुबह आकर काम करूँगा, और परमानेंट गया, वो सारा काम धरा धरा रह गया। अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अकेला बीतेगी, सबके साथ बीतेगी आपके। ये ना समझना कि उससे अकेल घटना घटेगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे। अब क्या है, जैसे आप जब सत्संग की तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है, पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस दिन ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूँ काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए। किसान बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, लकड़ के उसके साजबाज होता था, चूँ चर्र चूँ चूँ, वो घना शोर कराया करता पानी निकालते समय। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चर चूँ को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूँ चूँ को बंद कर तू। उसने वह चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल आंक दिए, वो फिर चूँ चूँ करा, वह घोड़ी फिर भागी एक आधा किला दूर। वहाँ जाकर उसने कहा कि चूँ चूँ बंद कर, उसने चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया। आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा दरोगा जी इस चूँ चूँ में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे। इस चूँ चूँ में लिकड़ेगा यू पानी, चूँ चूँ बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं यह चूँ चूँ तक काल मिटना ना दे। इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चूँ चूँ करे मन तो चल पड़ो घर से, और ये सोच कर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम ने कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए,
अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते हैं, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि होया करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको, सौ सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख मालिक के रंग। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मर के देख। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। जैसा वो कहते हैं ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वो फिर देर नहीं धरते यहाँ। तो अब क्या बताते हैं कि अभी हमने 10वां द्वार 2वां द्वार के गाटे जोड़ रखे थे ऋषि में ऋषियों ने। वो तो 12वां द्वार पार करके सतलोक है, सचखंड। एक जम्मू के अंदर युरांजड़ी के अंदर मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं उन भोले भाले ने करा, मन 11वां द्वार पा गया। आज तो किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता। 11वां तक काल का ही इसमें है, अक्षर पुरुष के रोग तक ही सीमित है। परमात्मा के 12वें द्वार में जाके परमात्मा प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। फिर याद दिलाते हैं कि दोजक भिस्त सभीत देखे राजपाट के रसिया। ये साधना करके, जैसे आपको महावीर जैन जी का इतिहास दिखाया कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो, और उन्हीं क्या लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा भी यही बताते हैं और उनके साथ बीती हुई हिस्ट्री भी ऐसी बता रही है। तो क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, इस काल के लोक के नरक और स्वर्ग तने करोड़ों बार देख लिए। राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसको 3 लोक का राज भी दे देना, फिर भी नहीं सोचा एक आध और पा जा किता वहाँ और सेटिंग करूँ। गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी नीयत नहीं हो रहा है चेयरमैन बनूं। जब बात बने ब्लॉक के अंदर, चेयरमैन बनते ही उसकी मन की टेंडेंसी परिवर्तित हो जाती है, लोग गणे चाण लागे क्या MLA बनूं। जब बात बने MLA बन जाता है तो उसने फिर भी संतोष नहीं होगा, मंत्री बने जी साहब है। जब बात ठीक बने, अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं, ना तो फिर भी पराधीन हो गया मैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर क्या सोचा, प्रधानमंत्री बनो, जबकि मैं बात बने भाई फुल टॉर बने। अब वो बनना बनाना तो जो कुछ आपके संस्कार था, वो प्रधानमंत्री तो बने ना, इतने गधा बन लेगा, वो गधा बना खड़ा पाओगा। तो यहाँ इस सत्संग के अंदर इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने बताया है कि दोजक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो आपको ऐसा सेट कर देगा, आपको यहाँ का राज कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। स्वर्ग का राज भी आपको काग की बीट दिखाई देगी, टट्टी दिखाई देगी उस परमात्मा के उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो ये सतगुरु ही ऐसा निर्णय करके देगा आपको, वो आपकी इच्छाओं को समाप्त करेगा और केवल आपको फिर सतलोक प्राप्ति ही आपकी धुन शेष रह जाएगी। और तभी हम वहाँ जा सकेंगे जहाँ आशा ता बादशाह होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे
और पद मिल पदे समाना। ओए अब ये है वो तत्व ज्ञान। कितने कोड वर्ड है इसके अंदर। यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो यह इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके बाद परमेश्वर के उस पद, परम पद की खोज करनी चाहिए। पद माने यहाँ पद मिल पदे समाना, कितना गहरे शब्द है। पद का दो अर्थ है यहाँ पर। एक पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है एक्यूरेट, वो पद्धति सही मिले, फिर उस पद में समाना। पदे समाना कौन सा? परमेश्वर के उस पद, परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद अब वो पद अमर पद प्राप्त हो, वो पदवी। और एक पद पद्धति, तो यहाँ कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी सही वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप सही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर। जब आपको शास्त्र अनुकूल सही साधना मिलेगी तब आप उस पद में समाओगे। कहाँ? जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अमर स्थान को प्राप्त होगा। अब वहीं यहाँ पर ला रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से, कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान से। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। वहाँ क्या सुख होगा? यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं। चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी कहते, चारों मुक्ति प्राप्त भी पुनर्जन्म के अंदर आता है, और वहाँ कभी वो सुख उसका समाप्त हो जाता है, फिर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम, कबीर राम मिलेगा आपको वहाँ सतलोक में, और वो सुख आपके सदा चरणों में पड़ा रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सत साहिब। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं करते, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे। भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज़्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं, और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं, और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती हैं वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां,
या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती है और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके, हठ योग करके, जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे, एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी। उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी। आवाज लगाई कि बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता? हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यो कार्य क्यों नहीं किया? तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितरमोहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो? इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहाँ से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया। और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवद गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है? अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण।
रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। ससाए। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। कहाँ से आए हैं आप? MP जिला शिवपुरी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने ली 15/11/2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी, और बहुत व्रत भी करती थी मैं, जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है और तीजा है, सभी व्रत 11 से, और बहुत व्रत करती थी मैं। फिर भी माने कोई सुख नहीं था, माने घर में कलह कलेश और बहुत सभी माने पैसों से भी सभी से बहुत परेशान रहती थी। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, हानि सब कुछ माने हानि में ही जा रहा था, कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी तबीयत में 11 व्रत करती थी, निराहार रहती थी और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती थी, बोतलें 8 दिन में बोतलें लग रही, क्योंकि मेरे शरीर में आने में भक्ति बहुत करती थी भगवान पाने के लिए। अकेले मेरी शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं माने व्रतों को झेल सकूं, फिर भी करती थी और बोतलें लगती थी, परेशानी पे। और फिर घर में पैसा नहीं रहता था तो लड़ाई होती थी। हमारे पति माने जो कहते थे कि तुमसे नहीं बनता तो क्यों करती हो, फिर भी मैं करती थी कि कहीं भगवान हुए तो माने सब दुखों को दूर कर दें हैं अपने, मगर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। बच्चों को भी बहुत माने बीमारी लगी रहती थी, कहीं लड़की बीमार हो गई, कहीं लड़का बीमार हो गया, उसका पेट दर्द करता था लड़का का, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा था। भगवान कभी माने सुने नहीं रहते कहीं पर भी, तो भगवान इतनी भक्ति करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थी। हमारे पति भी दारू पीते थे, वो भी माने घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि अब शाम हो गई, अब वो आएंगे तो लड़ेंगे, माने हम लोगन को, बच्चे को भी, हम लोगन को भी बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा था। आप भक्ति करते करते परेशानी का सामना कर रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक भगत जी थे, वो सीताराम भगत जी भी थे, उन्होंने हमको बहुत समझाया कि को भी नाम लेकर आ गए थे पहले, तो उन्होंने हमको समझाया कि वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, महाराज आए हैं, तो
मैंने उनका बहाने वो समझाते थे, अकेले हम भगत जी से नहीं, हमारे पति से नहीं कह पाते थे, क्योंकि वो नहीं मान सकते थे इन बातों को, वो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो हमने माने अब मन ही मन प्रण कर लिया कि देखो भगवान पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके वो ज्ञान सुना, वो ज्ञान कहते थे, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा था निर्मल कि जो आत्मा को छू जाता था। उनको माने तो मैंने कम से कम 4 महीने तक नहीं गई और वो बताते रहती, मैं सुनती रहती थी। तो हमने सतलुज आश्रम जाके और फिर नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, आप बहुत ज़्यादा बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जब भी मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, एक मेरी लड़की हैगी, उसको माने उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो उसको मार पीट के उन्होंने भगा दिया था पहले। तो जब उसको फिर हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने कहा बेटा यहीं रहो। तो वहाँ वो रहने लगी, उसके पेट में बच्चा था, तो वो लेने नहीं आए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ले गए, उनको दीक्षा दिला दी। तो फिर वो घर आ गए, हम लोग अच्छी तरह से रहने लगे सब लोग। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया, तो उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब जी कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। शिवपुरी मिलाने ले गए हम, तो शिवपुरी में कहने लगे ग्वालियर ले जाओ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, हमने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तो घर चलो। हमने अपने पति से कहा कि घर चलो, हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर हम उसको घर ले आए तो नज़दीक डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो हमने फिर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हे परमात्मा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे इसका इलाज कराएंगे, और ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, भक्ति करो तुम। तो हमने फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। हमने कि चलो अब हमें कुछ चिंता नहीं है, परमात्मा अपने आप सतगुरु रामपाल जी महाराज वो ही करेंगे जो कुछ करना होगा, अच्छा बुरा। तो हम अपने रहने, फिर डिलीवरी का टाइम आया, तो डॉक्टर कहने लगे गांव है, गांव में इतनी बड़ी ऑपरेशन माने कुछ भी वो नहीं है माने साधन। तो वो कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। हमने कि नहीं, हम तो डिलीवरी यहीं कराएंगे, अगर हमारी किस्मत में जो होगा हमारे परमात्मा ही करेंगे बस, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने उसकी डिलीवरी माने उसकी डिलीवरी हुई, रात को 10 बजे हो गई डिलीवरी हो गई। और उसका बच्चा माने उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि उसको बीपी इतना था, 200 बीपी था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, यहाँ डिलीवरी नहीं कराना। तो उसके बच्चा हो गया, तो उसका बिल्कुल सांस चल रही थी उसकी, और उसमें कुछ नहीं था। सुबह डॉक्टर आए, बोले कि कैसा होएगा आपका बच्चा। हमने कही डॉक्टर साहब बच्चा तो बिल्कुल माने मरा हुआ है, इसको सांस अकेली चल रही है। तो बोले ठीक हो जाएगा। सो वो चले गए, वो तो ऐसे कह के। अब हम डाले रहे 2 दिन तक 3 दिन तक, हमने कहा इसको यहाँ पर कुछ देख रेख हो जाएगी, घर ले जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही फिर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको घर ले गए तो उसमें सांस अकेली थी और कुछ नहीं था, ना दूध पी रहा था 3 दिन से ना कुछ। फिर हमने घर ले जाके उसको डाल दिया, और गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, हमारे पास मंदिर है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का। तो हमने वहाँ पर उसको डाल दिया। हमने कहा परमात्मा आप इसको अगर देना है तो अच्छा कर दो, और नहीं इसको माने मार दो। जो माने जी इस लाश को 3 दिन से रखे हैं हम, क्या करेंगे इसका। तो इतना हमने बोला, और थोड़ी देर में उसको ऐसे झटकी आया, एकदम से झटका लेने लगा वो, और झटके लेकर 2-3 झटके, तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें भी बंद थीं। फिर वो बच्चा माने दूध पीने लगा, अच्छा हो गया। वहाँ पे हमने अरदास लगाई, हमने कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के यहाँ से हमने की मान लिया कि इसको जन्म आपने दिया है, और ये अच्छा माने ऐसा हो गया है। अब जिसको दूध ने, इसकी माँ भी अंधी हो गई थी, इसकी डिलीवरी हुई, तो हमने उसकी भी अरदास लगाई। हमने कि डॉक्टर बोले, हमने कहा था आपसे कि यहाँ डिलीवरी नहीं कराओ, और ये इसको कुछ भी हो सकता है। तो उसकी आंखें चली गई। हमने उसकी प्रार्थना लगाई, हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से, हमने कि परमात्मा इसकी अंधी हो गई, जी डॉक्टर माने कुछ नहीं सुन रहे। तो परमात्मा का कहा बेटा सब सही हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। तो उसकी आँखों की रोशनी 2-3 दिन में उसकी आँखों की रोशनी आ गई। बोले मम्मी हमें दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा बेटा परमात्मा सही करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी, बच्चा को भी जन्म दे माने जीवित कर दिया। फिर वो उतना कुछ चलने ऐसा खचरने लगा। तो एक दिन
भगोना रखा था सर जी, तो भगोना रखा था पानी का, मैं नहाने जा रही थी तो उसको मैंने ऐसे रख छोड़ दिया। तो मैं कपड़े ढूंढने लगी नहाने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहे थे मेरे, तो मैं बैठ गई। मैंने कि कपड़ा जाने कहाँ रखे, तो वो बच्चा चला गया भगोना के पास और जाके उसमें, और उसने ऐसे मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया वो, और उसमें गिर गया वो भगोना में, तो उसको पैर ऊपर हो गया और पूरा उसमें डूब गया, पानी का भरा हुआ था। तो मैंने देखा कोई ने मुझे, माने मैं बैठी थी भीतर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे, मेरे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो कि बेटा चली जा बाहर। तो मैं बाहर आके देखा, मैंने उसमें मेरे बच्चे को उठाया, मैं जोर से चिल्ला के बोली, मैंने कि हे मालिक ये क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप हाथ पैर हिलाने लगा, मैंने गुरुजी के हाथ में डाल दिया, तो बच्चा अपने आप आँखें खोलने लगा और अपने आप उसको जल दे दिया हमने और अच्छा हो गया। फिर हमने उसको रख के नहाने गए बहुत, माने फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जी लड़की उसको नहला रही थी, नहला के और रो रहा था, तो मैंने कहा बेटा इसको दूध पिला दे तू। तो उसमें कटोरी में लेके बोल, मैंने उसको गैस पे तपा के रख दिया और उसने ऐसा कटोरी ऐसा लिए थी बच्चे को, और उसने ऐसी भगवानी कुड़ेरी, बच्चा ने ऐसा हाथ मार दिया तो पूरी भगवानी, उबलती हुई भगवानी उसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से पूरी ऐसे, बच्चा ने खूब जोर से चीख मारी और रोने लगा। फूल में एकदम से घबरा गई सर जी और गई उसके पास। वहाँ ने देखा तो वो लड़की ली थी, बोली मम्मी इसके ऊपर दूध गिर गया। मैंने कि बेटा तूने देखा नहीं, परमात्मा जी क्या हो गया। फिर वो लाल हो गया इंगुर जैसा पूरा उसका शरीर, इतना सा बच्चा 7 महीने का बच्चा था, उसको पूरा ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर कि हे परमात्मा जी क्या हुआ, जो तो आपने ही दिया है और ऐसा क्या हो गया, इसको क्या गलती हुई मालिक हमसे। तो उसको जल दिया और अच्छे माने देखा, उसको कुछ भी नहीं लगाया हमने, कुछ सब जने देखने आए, कहने लगे इसको कुछ लगा दो। हमने कि मालिक सही करेंगे हमारे सदगुरु रामपाल जी। तो हमने देखा तो उसने बच्चे को बहुत ज़ोर से रोते उसको दूध पिलाने लगे, दूध पिला दे बेटा इसको, दूध पिलाने लगी। और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया, ढक के सुला दिया। हम ऐसा माने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमारा विनती कर रहे थे, परमात्मा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो मालिक। तो फिर वो थोड़ी देर उठा और रोने लगा, रो के, और देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको फूला नहीं, फुंसी कुछ भी नहीं, अच्छा भला। बहन जी एक बात बताइए, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा देने के दौरान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, मीडिया वाले सब अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1 पैसा भी नहीं लगता। हमारी तो लड़की थी, इतने से बच्चे थे, वहाँ पे दूध भी मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं। अपनी इच्छा से अपन चाहो तो माने कुछ 10-5 रुपये अपन दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई गई हैं। हम तो इतने से बच्चों को लेकर जाते थे सर जी, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे करबत दो के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखो जी, मानुष जन्म कभी बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। ये शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आकर और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है और उस पट्टी पर नंबर आते हैं, नंबर आप लगाकर और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साए।